हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। एक बार फिर मैं आप लोगों का मन पसंदीदा टॉपिक लेंस लेकर के हाजिर। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोगों के लिए बेटा बड़ी मेहनत की जा रही है। वीडियो, कोई भी वीडियो इतने आसानी से नहीं बनता। उसके पीछे बहुत ही श्रम छुपा होता है, जो शायद आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन बच्चे, अब ये अगला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आज पढ़ाने चल रहे हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। लेंस से संबंधित, लेंस लेंस से लेंस से संबंधित लेंस से संबंधित लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। बच्चे, आपको याद आ रहा होगा, जैसे आप लोग जो है जैसे बच्चे आप लोग गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण किरण आरेख पढ़े थे, वैसे ही आप लोग लेंस से संबंधित भी महत्वपूर्ण किरण आरेख समझना होगा। क्योंकि बिना इसको समझे आप लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है मेरा बच्चा। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो पहला परिभाषा ये है कि लेंस, पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट बच्चे, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में बिना मुड़े आगे निकल जाती हैं। यानी आपसे अगर कोई कहे कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, तो आप जान लीजिए कि बिना विचलित हुए उसी दिशा में आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको कि लेंस के लेंस के लेंस के प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जाने वाली जाने लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश प्रकाश की किरणें हमने आपको बोला है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन लेंस से अपवर्तन लेंस से अपवर्तन के पश्चात 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 बिना मुड़े लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी दिशा में आगे निकल जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े बिना मुड़े बिना मुड़े उसी दिशा में आगे निकल जाती हैं। बिना मुड़े उसी दिशा में आगे निकल जाती हैं। आगे निकल जाती हैं। आगे निकल जाती हैं। ठीक है बेटा, ये तो हमने लिख दिया, औपचारिकता किया, लेकिन बेटा बिना फिगर
बिना फिगर बनाए आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि यदि प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी तो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में आगे निकल जाएंगी, बस यही ध्यान देना है। तो उसके पहले हम आपको फिगर बना देते हैं, क्योंकि बिना फिगर के समझाना आसान नहीं होगा। बिना फिगर के समझाना बच्चे आसान नहीं होगा, इसलिए बच्चे फिगर जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें दिमाग में धंसेंगी नहीं। तब तक बेटा फिगर जब तक नहीं बनेगा चीज़ें दिमाग में नहीं धंसेंगी। ठीक है, तो पहला काम है हम लोग काल्पनिक रेखा बना लें भैया। पहला काम है बेटा फिगर बनाना सीख जाओ, इसीलिए हम बार बार फिगर बना रहे हैं बच्चे। इसीलिए हम बार बार फिगर बना दे रहे हैं कि ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, अब हम मुख्य अक्ष बना देंगे बच्चे। क्या करेंगे? मुख्य अक्ष बना देंगे। मुख्य अक्ष बना दिया। अब क्या करना है बेटा? अब देखो, प्रकाश की किरणों को हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर जा रहे हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर जा रहे हैं, तो ये किरणें बिना मुड़े बच्चे आगे निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। जरा सा भी आपको विचलन यानी अपवर्तन दिखाई नहीं देगा। अगर कोई प्रकाश की किरण, देखो बेटा ये पॉइंट जो होता है, यही पॉइंट जो है लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। यही पॉइंट लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, ध्यान से देख लो बच्चे। इसी पॉइंट को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। चलो बड़ा सा यहाँ सी लिख देते हैं, ये सी है। अब जरा देखो, आपने क्या लिखा है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी, तो बस आपको दिमाग में ये रखना है कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े वो सीधी रेखा में आगे निकल जाती है। बिना मुड़े सीधी रेखा में आगे निकल जाती है। ध्यान से देख लो, आपको बस यही सीखना है कि अगर प्रकाश की किरणें चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यदि किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही हैं तो बिना विचलित हुए बिना मुड़े सीधी रेखा में मतलब उसी दिशा में आगे निकल जाती हैं। आपको अपवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। समझ गए बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं आपको। समझ गए ना? आपको बस ये दिमाग में रखना है कि यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी रेखा में आगे निकल जाएगी, मतलब उसी मार्ग पर चली जाएगी। जरा सा भी अपवर्तन विचलन आपको दिखाई नहीं देगा। पॉइंट नंबर 2 की अब बात करते हैं। ये हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अब पॉइंट नंबर दूसरी की बात करते हैं कि उत्तल लेंस के पॉइंट नंबर 2 जरा ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तल लेंस के ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, आपतित, आपतित होने वाली, आपतित, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अवतल लेंस, प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, 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 उत्तल लेंस से अपवर्तन के, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के द्वितीय, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के द्वितीय, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस से, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर बच्चे तुमसे कोई पूछेगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये सब फिक्स किरणें हैं कि अगर किरणों को तुम उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दोगे तो वो किरणें अपवर्तन के पश्चात फिक्स है कि उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। इसको जरा फिगर बना के हम समझा देते हैं आपको। जरूरी है फिगर बनाना मेरा बच्चा, बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर जब बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होता है। इसलिए बच्चे फिगर बनाना बेहद जरूरी है, इसलिए हम फिगर बना दे रहे हैं। फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है भैया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको मुख्य अक्ष बना लेना है। तो मुख्य अक्ष हम तुरंत बना देते हैं, क्योंकि बिना मुख्य अक्ष के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपका लगभग बन ही गया है। हमने क्या कहा, हमने कहा उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बच्चे, ये तुम्हारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया बेटा, और ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई हैं और लेंस पर पड़ी हैं, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गई है। ये उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गई है। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, या अगर कोई आपसे कहता है कि यदि यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो आप कहेंगे कि उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आपको बस दिमाग में बैठाना है कि यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात वह निश्चित है कि वह द्वितीय मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है, अब
अब चूंकि यही बात हम लोगों को अवतल लेंस के लिए समझना है, एक बार अच्छे से देख लो। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब यही बात हमको अवतल लेंस में देखना है, उसको समझाना है, तब दोनों एक साथ समझाएंगे। इसको थोड़ा सा फिगर को छोटा कर लें बेटा। ठीक है, अब यही चीज जरा हमको देखना है। हम्म 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 हम्म। अब हमको ये बात बताना है, दूसरे ही पॉइंट में है बेटा। अगर मान लो तुमसे कोई पूछा कि यदि कोई प्रकाश की किरण अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, तो वो भी बात लिखनी है। अवतल लेंस के अवतल लेंस के अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, आपतित 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 होने वाली, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, एक बार जो लिखे हैं जरा उसको पढ़ लीजिए। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, 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 अवतल लेंस के, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस, 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 अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2, F2 से, F2 से आती हुई, F2 से आती हुई, F2 से आती हुई, आती हुई प्रतीत, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। देख लो स्क्रीन पे, देख लो भैया, हम एक बार इस देख करके हम बोल दे रहे हैं, माने लैपटॉप में। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आप फिगर बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इतने में तो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला काम मेरा बच्चा, पहला काम है हम लोग पहले अवतल लेंस बना लें। पहला काम है बच्चे, पहला काम है अवतल लेंस बनाना। और दूसरा काम है, दूसरा काम है बेटा एक जो है काल्पनिक, एक काल्पनिक बेटा रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींच लेनी है। हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, मुख्य अक्ष खींच लो। क्या करो बच्चे, मुख्य अक्ष खींच लो, बहुत जरूरी है। मुख्य अक्ष खींच लो भैया, मुख्य अक्ष खींच लो।
मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष। अब क्या करना है, अब आपको किरणों को क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करना है। अब देखो बेटा, जैसे अगर ऐसे कोई किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो गई, ऐसे यहां पड़ेगी, इसके बाद क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे अपवर्तित होकर चली जाएगी, लेकिन आपको देखने में कैसा लगेगा, देखने में बच्चे आपको कैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आपको आपको बच्चे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किरण इस बिंदु से जा रही, ठीक है। और यही पॉइंट क्या होगा, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होगा। जरा ध्यान देना, यही पॉइंट, यही पॉइंट, यही पॉइंट अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होगा। ये F2 है। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर कोई आपसे पूछा, कोई आपसे पूछा कि यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाएंगी। तो आप बता देना भैया कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या द्वितीय मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया। अब जरा देखो, यानी अगर किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और यदि किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी तो द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। समझे कि नहीं, दोनों में क्या अंतर है। अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। समझे कि नहीं। यानी अगर जितनी प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो सारी की सारी किरणें द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और यदि किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात सारी की सारी किरणें अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तब तीसरा पॉइंट बताएं। चलो भाई, पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 बिना देर किए, ज्यादा देर करना सही नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे बेटा कि उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के प्रथम, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस यानी F1, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से, प्रथम मुख्य फोकस से आपतित, आपतित, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
ध्यान से सुनो भैया, कह रहा है उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ध्यान से सुनो बेटा, यानी आपसे कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होंगी तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो किरणें कहां से होके जाएंगी, तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो पहला काम है फिगर बना देना। पहला काम मेरा बच्चा क्या है, फिगर बना देना पहला काम है। इसके बाद क्या करना है, काल्पनिक 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 रेखा खींच देना है। इसके बाद क्या करना है बच्चे, इसके बाद आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष बना देना है। क्या करना है भैया, मुख्य अक्ष बना देना है। पहला काम है मुख्य अक्ष बना देना है। इस बार क्या कहा गया है, इस बार कहा गया है कि उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, मान लो ये बेटा ये पॉइंट उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है, ये पॉइंट ऐसे लेंस पर पड़ गया, यहां से ऐसे पड़ गया, यहां से ऐसे पड़ गया, यहां से बच्चे ऐसे पड़ गया। अब देखो जब लेंस पर पड़ा है तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात सारी की सारी किरणें बेटा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। सारी की सारी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। सारी की सारी किरणें बच्चे क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। मतलब आप समझ गए हो कि यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होंगी। जरा ध्यान देना, ये पॉइंट बच्चे तुम्हारा प्रथम मुख्य फोकस है, और अगर प्रथम मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस पर आपतित करोगे तो किरणें उत्तल लेंस पर पड़ेंगी, और किरणें जब उत्तल लेंस पर पड़ेंगी बच्चे तो अपवर्तन होगा, और जब अपवर्तन होगा तो सारी की सारी किरणें बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पूछने वाला अगर आपसे कहेगा कि यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित हो रही हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो किरणें कहां से होकर जाएंगी, तो आप कह देना भैया उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, अब इसका अवतल वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम ऊपर करते हैं, तब आगे चलते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब चूंकि इसका इसका अगला पार्ट अवतल लेंस वाला पार्ट बताना है। हम्म अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, पहले अवतल लेंस बना देते हैं बच्चे, नहीं लिख ही देते हैं। अवतल लेंस के अवतल लेंस के अवतल लेंस के प्रथम अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस मतलब F1, प्रथम मुख्य फोकस F1 की ओर, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस F1 की ओर, F1 की ओर, F1 की ओर, F1 की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, F1 की ओर आती हुई आती हुई आती हुई प्रतीत आती हुई प्रतीत होने वाली
होने वाली होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से, प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पश्चात मुख्य, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसको बच्चे हम लोग फिगर अगर बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बिना फिगर के क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इतना बहुत है। चलो, पहला काम है बच्चे अवतल लेंस बना लेना। ठीक है, अब क्या करना है, काल्पनिक रेखा खींच लो, काल्पनिक रेखा खींच लो, काल्पनिक रेखा बच्चे खींच लो। इसके बाद क्या करना है, मुख्य अक्ष खींच लो, मुख्य अक्ष खींच लो बच्चे। ठीक है, मुख्य अक्ष खींच लिया। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, उत्तल माने अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ये जरा देखो। अब देखो जरा, देख लो, डिफिनीशन में बच्चे आप लोग लिखे हो, डिफिनीशन में आप लोग लिखे हो, ये आपका मुख्य अक्ष है और ये पॉइंट है आपका प्रथम मुख्य फोकस। जरा ध्यान देना, ये फिगर में जरा देखो, ये किरणें अवतल लेंस के सामने किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे मुख्य, प्रथम मुख्य फोकस की ओर आ रही हैं। तो उत्तल लेंस में बोलना है तो आप कहेंगे उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, या अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस या उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सारी की सारी किरणें क्या होती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या होती हैं बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। देख लो, दोनों फिगर देख लो। यहां पे क्या करना है कि यदि प्रकाश की किरणें
उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर, देखो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आपतित होंगी तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। और यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, तो अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब जरा ध्यान से देखो, तुमसे अगर कोई कहेगा कि यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हैं, तो उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात वो सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। या अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो बच्चे, हमने आपको 3 महत्वपूर्ण किरण आरेख बताया है। 3 महत्वपूर्ण किरण आरेख में से पहला किरण आरेख तो मैंने ये बताया कि यदि प्रकाश की किरणें लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी रेखा में आगे निकल जाएंगी। और दूसरा हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। और तीसरा पॉइंट बताया गया कि यदि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होती हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस तरह से बेटा ये 3 किरण आरेख हमने आपको बता दिया है। अगर ये किरण आरेख आप समझ लेंगे तो लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आप भली भांत समझ पाएंगे। यानी किरणें अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही हैं तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएंगी। किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। किरणें अगर उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आपतित होंगी या किरणें यदि अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होंगी तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना।